क्या आप परमेश्वर है? मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। यू आर गॉड फॉर दिस वर्ल्ड। मूसा से कहता है, मूसा तू फरौन के लिए परमेश्वर है। तो यदि हम परमेश्वर है तो किस बात का डर है, किस बात की चिंता है? ये निकिता का रेंटेड हाउस है, खुद का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रहेंगे ये चिंता तो दूर हो गई ना। अब इस बात की चिंता है क्या, क्या खाएंगे? चिंता है क्या मम्मी जी? चिंता है क्या? अगर चिंता है तो उस चिंता को भी आज फाड़ देते हैं, है ना। दूसरा पत्रस 1:3 पढ़े। दूसरा पत्रस 1:3। बाइबल दे बाइक पे पुराना है ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कितने लोगों को समझ में आता है? कितने लोगों को ये पद समझ में आता है? अब एक जन जोर से पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के लिए संबंध रखता है। काय के संबंध रखता है? जीवन काय से संबंध रखता है? जीवन कपड़ों से संबंध रखता है, मकान से संबंध रखता है, रोटी से संबंध रखता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये है जीवन से संबंधित। इस शरीर जब तक जीवित है, ये तीन चीजों की पूर्ति होना जरूरी है। तो परमेश्वर कह रहा है जीवन से संबंधित। दूसरा किस चीज का है? भक्ति से संबंधित। हाँ पढ़िए। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसकी पहचान के द्वारा? हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है। कल देंगे बोला। एक मिनट, कहीं किसी के बाइबल में ये तो नहीं लिखा है कल देंगे? हैं? अपने आप को प्रूफ करेंगे, अपने आप को मेरे बेटे बेटी है लायक करोगे तब दूंगा, कहीं लिखा है? गलती से किसी के बाइबल में कुछ और लिखा हो? सबके बाइबल में यही लिखा है, हैं? क्या देंगे? देंगे? दे दिया है, दे दिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे कहते हैं, दे दिया है। से पास्टर शिजुअर भी आए थे और आज हमारे बीच में सेवा समाप्त करके जा रहे हैं। कलीसिया के सम्मति के साथ इनको 2 लाख रुपए दे दिया है, दे दिया है। जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो मेरे हाथ में आ चुका है, वो मेरे हाथ में आ चुका है। इसलिए ये चिंता मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसका प्रबंध कर दिया। लेकिन अब लालच मत करो, अब लालच मत करो। किस चीज की? इससे बढ़िया क्या? ये दिल के अंदर होना अच्छी बात है ना, लेकिन इस हालात के अंदर इससे भरे जितना तो तुम बढ़ो, है कि नहीं? स्कूल में पढ़ा था, मास्टर ने 3 बच्चों को बुलाया और 3 बच्चों को 5-5 रुपए दिए। 5-5 रुपए देके कहा अगले संडे को मैं तुम्हारे कमरों में आऊंगा और देखूंगा तो किसका ज्यादा कमरा भरा हुआ है। एक ने कहा 5 रुपए दिए और 5 रुपए से क्या भरेगी? कुछ नहीं भर, होना ही नहीं। एक ने कहा 5 रुपए में क्या भर सकते हैं, क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता, कूड़ा भरो, गंदगी भर दिया उसके अंदर। और एक ने एक अगरबत्ती लेके आया, एक दिया लेके आया, 1 रुपए का तेल लेके आया, उसके अंदर तेल डाला। मास्टर जब आने वाला है तो तेल के अंदर दिया को डालकर उसने दिया जला दिया और अगरबत्ती को जलाया। बाकी के पास क्या भरा है? कुछ नहीं भरा है। एक से पूछने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे जैसे उसके कमरे की तरफ गए, वैसे वैसे ऐसा बदबू आने लगा
भाई जाने की जरूरत ही नहीं है, तो कचरा भर रखा है, ऐसी बदबू। तीसरे के पास जब जाने लगा, दूर से ही वो कमरा मास्टर को बुला रहा है कि आओ। मास्टर के अंदर से इच्छा जाग रहा है कि मैं और जल्दी उस कमरे के अंदर जाऊं, क्योंकि उस कमरे से खुशबू बिखर रहा है। उस कमरे में ज्योति किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह आज आप क्या कहते हैं निकिता, ये घर आपको दिया है? दूसरों के महलों को देखेंगे, इसकी कोई औकात नहीं है। अंबानी के मकान को देखेंगे, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दिए हुए को, मैं रास्ते में आ रहा, जब मैंने अमित भाई को शोल्डर पे हाथ रखे, मैंने कहा मेरा कार है। तो ये एकदम चमक के इन्होंने देखा, बिल्कुल यही कलर है। मैंने कहा नहीं, सिल्वर कलर है, बाकी यही चीज है। लोग हंसते हैं टाटा नानो को देखकर, अरे ये मकड़ी कोई गाड़ी है क्या, ये तो मकड़ी है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा BMW है, हालेलुया, मेरा बेंस है, क्योंकि तूने दिया, हालेलुया, तूने दिया। यहाँ साल साल तक मेहनत करने वाले सरकारी नौकरों के घर के अंदर एक कार नहीं है। 3-3 ड्यूटी शिफ्ट के रूप में करने वाले पति पत्नी मिलकर काम करते हैं, तो भी एक कार उनके अंदर नहीं है। मैं तो ये रुपया किसी से कमाता नहीं हूँ, परमेश्वर का वचन लेके जाते हैं। उस वचन के कारण परमेश्वर लोगों के दिलों से बात करके जो मुझे देते हैं, ऐसे दान से प्राप्त करा हुआ आशीषों में रहने वाला मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। 17 दिन के 8 महीने के अंदर मैंने 17 मकान किराए के खाली किए, और कारण और कुछ नहीं है, सिर्फ यही मेरा आवाज। यदि मेरे को अभी कोई फोन आ जाए, प्रार्थना करना है, तो आपके घर के अंदर दिल्ली का कुत्ता आएंगे, आप कैसे व्यवहार करेंगे मुझे नहीं पता। आप कह सकते हैं उसको छोटू निकल बाहर मारूंगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। आप देखना, मेरा जूता वुडलाइन का जूता है ना। तो कितने लोगों को पता मैं लंगड़ा हूँ? मैं लंगड़ा हूँ? कितने लोग कहते हैं मैं लंगड़ा हूँ? एक के अलावा वो सही कह रही है, मैं लंगड़ा हूँ। उसका सर्टिफिकेट मैंने कल रात को दिखाया। इंडियन रेलवे का दिव्यांगजन का कार्ड मैंने इनको दिखाया, दिव्या के घर पे दिखाया। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप इसके अंदर आपके यहाँ जो नस है इसमें नहीं, आप लगा के देखो, नहीं लिपलिपी है। दुनिया ने कहा कभी नहीं चलेगा, मैंने कहा नहीं चलेगा। परमेश्वर से कहा नहीं तो मार दे। पिता से कहा यदि मौत को तुझे 3 दिन पूरा दबा के नहीं रख पाया तो मुझे 3 महीने में बिस्तर में नहीं होना चाहिए। जुलाई 10 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, अक्टूबर 2 को मैं चलने लगा। अक्टूबर 2 को मैं चला, जब जिस कलीसिया में चल रहा हूँ, जिस परमेश्वर के दास ने उस समय जो लीड किया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक डंडा लेके पेडिस्ट्रो का हाथ में लेके चल रहा है और यीशु के नाम की महिमा करो, उनको समझ में नहीं आ रहा। सबसे पीछे कलीसिया में कहा कभी भी आगे की जगह नहीं चलता, मैं पीछे की जगह चलता, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसके नाम से मैं आया हूँ, मैं पीछे बैठा हूँ, इन लोगों को नहीं पता है जो आगे बैठे, लेकिन उसको पता है एक मेरे नाम से आगे बैठा है, पीछे बैठा है, उसे मुझे आगे लेके आया, है ना। इसलिए मैं ये शैतान को, या जिस तरीके से कहा गली के कुत्ते को फिर भी थोड़ा सा मैं दया दिखा दूं, क्योंकि मेरी गली से ही कम से कम मुझे जानता है। लेकिन दूसरे गली का हो, या जिस कुत्ता को मैं जानता नहीं वो मेरे घर के अंदर आ जाए, लात मारूंगा। क्या करूंगा? लात मारूंगा। दूसरे शब्दों में क्या है, बढ़िया मोटा लट मिले सीधे कमर पे मारूंगा। तो कहेगी निर्दयी आदमी यार, कुत्ते का कमर तोड़ देगा।
मैं शैतान के लिए कह रहा हूँ। उदाहरण कुत्ते का दिया है, लेकिन मैं शैतान के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जब परमेश्वर ने जीवन और भक्ति के सारे प्रबंध कर दिया, फिर तुम कहां बिजी हो? उस भक्ति से रिलेटेड तुम्हारे जो प्रॉमिस है, दूसरा पत्रस 1:3 के अंदर जो दिया वो प्रॉमिस है, भक्ति के लिए भी मैंने सब कुछ कर दिया है। तभी तो इस कमरे में रहने वाली 6,000 रुपए देकर 2 बार 1 महीने का कोर्स किया है। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने तो रास्ता खोला है। भली पादरी साहब ने पैसा दिया हो, मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, ये दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उदाहरण बोल रहा हूँ। अगर इन्होंने ये बच्चे का फीस पटाया है तो वो परमेश्वर ही तो है जो इनके हृदय से बात किया है ना। मार्ग जिसने खोला, वो भक्ति तक पहुंचे, उस मार्ग को किसने खोला? वो परमेश्वर ने खोला है ना। और खुलवा के आज बराका में गए हुए, नहीं तो आपसे जुड़े हुए वो लोग इस बात को जानते हैं, आपके अंदर धरोहर है, आपके अंदर धरोहर है सिस्टर, इधर इधर आपके अंदर धरोहर है, ट्रेजर्स है नहीं? जी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? इफिसियों 1:3 पढ़े इफिसियों 1:3। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि हमें मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें। वेरी गुड, क्या बात है। देखा ट्रांसलेशन का फर्क इन बाइबलों में नहीं है, आपकी बाइबल में पढ़ना, अब वही रुकना। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें उसमें भी लिखा है, आपके में भी लिखा है। मोबाइल नहीं है ना? कल जो इस्तेमाल किया उसके अंदर ये शब्द, मैं इंग्लिश बाइबल लेता था इसलिए। क्या लिखा है? सारी आत्मिक आशीषों से, पढ़िए, दी है। यहाँ पे भी देंगे लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तब देंगे, हैं? तुम अन्य भाषा बोलना शुरू करोगे तब देंगे, लिखा है क्या यहाँ पे? है? क्या बोला? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, स्वर्गीय स्थानों में जो सब प्रकार की आत्मिक आशीष है, उन आत्मिक आशीषों को तुम्हें दे दिया है। इंग्लिश में ये लिखा है एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ये नहीं कहा स्वर्ग में जो 100 है उसमें से 10 दे दिया है, लिखा है क्या? किसी के बाइबल में तो नहीं है। और आजकल बाइबल भी बदल जाते हैं। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास जाकर कह दो मैं जो बोल रहा हूँ उस शब्द को जोड़कर 1000 बाइबल छाप दो, वो छाप के दे देंगे, क्योंकि आजकल ये हो गया। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, परख के देखना। बाइबल सोसाइटी का नंबर कहीं से मिल जाए और उनके आदमी से मिलके पूछो मेरे को 5000 बाइबल चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतना आयत का इतना पद आप इस तरीके से लिख के देंगे। कहेंगे पहले आप मिलना चाहेंगे, मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे, बिल्कुल हम कर देंगे। बाइबलों में आज फर्क आने लगा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो मूल भाषा में वो यही लिखा है कि सारी की सारी, स्वर्ग में यदि 1000 है, स्वर्ग में यदि 10,000 है, तो वो 10,000 आशीष पूरा का पूरा किसके अंदर है? मेरे अंदर। हाथ रख के बोलो ना, मेरे अंदर है। मेरे अंदर है? किसके अंदर है? मेरे अंदर। आवाज धीरे क्यों बढ़ता है? मेरे अंदर। सुबह में ये वचन जब बोल रहा हूँ, मैं तो आग बबूला हो रहा था, मेरे तो गूज़बम्प खड़े हुए, रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्या कि ये बात क्या है मालूम है आपको? समझ में आया? सोने की सड़क स्वर्ग में है, और सोने की सड़क के समान परमेश्वर तुम्हें जमीन पे चलाए। आमीन, हालेलुया। पतरस ने कहा ये कौन आ रहा है? अरे भूत आ गया पानी के अंदर। अब भूत नहीं है, वही मैं हूं। प्रभु तू है तो मैं भी चलना चाहता हूं। चलना, कौन मना किया? चल। सिंपल है हमारा परमेश्वर। लोग आजकल ये प्रचार कर करके मसीहों जो सुधरने वाले हैं उसको भी दूर ले गए। पाप पाप पाप, पापी है तू, पापी है तू, पापी है। ऐसा लगता है पोपी है बोल दिया। अरे अनुग्रह बोलना। उत्पत्ति का पुस्तक 12:3 के अंदर कहता है जिसे तू शाप दे उससे मैं शाप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। तू आशीष देना,
तेरा क्या जा रहा है? तू आशीष का वचन बोलना, आशीष के वचन से पकड़ना इंसान को। मछली पकड़ना उसी से पकड़ो ना। काहे के लिए ये फालतू की बातों बोल के डरा रहे हैं? जब वो विश्वास में आ जाए फिर उससे अवगत कराए पाप क्या है, पाप के रास्ते क्या है, और पाप से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये उसे कलीसिया के अंदर आके समझाओ, ना कि पब्लिकली जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर पाप पाप पाप। तो कह रहे यार ये क्या है? कुछ ऐसे भी लोग निकले जो कहते हैं इनके बाइबल के अंदर का परमेश्वर तो कहते हैं बाप से अलग हो जाओ, माँ से अलग हो जाओ, पत्नी से एक रहेंगे। अरे घर बार तोड़ने की बात करते हैं वो तो, और तू ऊपर से इन बातों को बता रहा है। समझाना, जिन बातों को समझाना है उस बातों को समझा। तुम्हारे मुख से परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारी जो भी मुख से निकले वो वचन नमक से क्या किया हुआ हो, टेस्टी बनाया हुआ खाने के समान है ना। जिस प्रकार से नमक खाने के अंदर सब्जी के अंदर टेस्ट को लेके आता है, रुचि को लेके आता है, ऐसे तुम्हारे वर्ड भी, तुम्हारे मुंह के लफ्ज भी सुनने में भावना होने के, यही बोलने के लिए परमेश्वर ने जीवन और भक्ति के सारे चीजों को देख कर आज उस स्वर्गीय आत्मिक सारी आशीषों को कि तुम्हारे अंदर दिया है कि तुम इस तरह से चलोगे तब मुर्दे भी तेरे हाथ से जीवित होंगे। मुर्दे भी तेरे हाथ से जीवित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को डाउट है क्या पास्टर साहब मुर्दा भी कभी जिंदा होता है? किसी को डाउट है? सच में यदि डाउट है तो हाथ ऊपर करना। किसी को नहीं? फिर भी बताता हूं, मरकर जिया हुआ आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछेंगे कैसे? दवाइयों का बड़ा बंडल हूँ, हालेलुया। दवाइयों का बड़ा बंडल हूँ। दिख रहा है ऑपरेशन का निशान? जी दिख रहा है? जी दिख रहा है? इस ऑपरेशन के लिए वैसे तो ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर बेहोश करता है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मेरा ये ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ वहाँ के पता नहीं नर्सों को इतनी ज्यादा उतावलपन था, फोन पे डॉक्टर से पूछ के मेरे को ठोक दिया। अब एनेस्थीसिया इतना ज्यादा मेरे को दिया कि मेरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। मैं कहा मेरा सांस, मैंने एक ही चीज कहा, प्रभु ये जिंदगी तेरी है, मैं आंख बंद करूंगा तो मैं तेरे पास पहुंचूंगा, लेकिन मेरे बच्चे और कुछ अधूरा सेवकाई बाकी तेरी मर्जी। मैं तो बेहोश हूं, लेकिन मेरी जल्लाद बीवी बाहर पड़ी। वो नर्स, वो समझ के ऑपरेशन अंदर चल रहा है और नर्स आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर जा आना जाना आना जाना। वो समझ गई समथिंग क्रिटिकल अंदर है। उसने कोई डॉक्टर को नहीं पूछा, कोई नर्स को नहीं पूछा। वो मेरे को बताती है उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर दीवार की तरफ मुंह करके उसने परमेश्वर से कहा, जिंदा दिया तेरे हाथ में मैंने और मुझे जिंदा चाहिए वापस, और यदि जिंदा नहीं दिया तेरा होना में गलत है, यही प्रचार करूंगा। आज दिन तक तेरा है, तू है, इसका प्रचार किया है, और जिसको अंदर भेजा अगर वो मुर्दा आया तो मेरी प्रचार के टॉपिक बदल जाए। मेरा होश है, मैं जिंदा हूँ आज भी। मुर्दे जीवित होते हैं, मांगने वाला होना चाहिए या कमांड करने वाला होना चाहिए। मेरे हाथों से मुर्दा जीवित हुआ। कल हमने खूब बातें करी। कल रात को 2-2:30 बज गए, मैं इनके घर में सोते हुए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आराधना में नहीं गए, एक भी गीत नहीं गाया, मैं सीधे वचन के अंदर क्यों निकला? क्योंकि आपकी ये परमेश्वर ने आपको कहीं भी कमियों के साथ नहीं बुलाया। काय के साथ? कोई भी कह सकता है इस कमरे के अंदर बैठा है जब मेरे अंदर पास साहब ये कमी है। यदि कोई अपने अंदर ये भी धारण करके बैठा है कि मैं तो पापी हूँ, तब भी मैं बोलता हूँ ये परमेश्वर ने नहीं बोला, शैतान बोल रहा है और झूठ का पिता है, और वो ये झूठ तुम्हारे अंदर डाल रहा है और तुमसे काम नहीं कराने के लिए तुम्हें सुला रहा है। ये बोलकर तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया
वचन को जानते हैं, वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, परमेश्वरीय आशीष जो आप लोगों में से कईयों ने उस स्वर्गीय समस्त स्वर्गीय आत्मिक आशीष है वो आपके अंदर है, तो आपको एकजुट होकर काम करना है। आपको कैसे काम करना है? एकजुट होकर। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, लेकिन मरना मेरे लिए लाभ है। फिर भी तुम लोगों के कारण मैं जीने को चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उठता हुआ देखना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जने यहाँ पे। अगर चाहो ना, अगर चाहो ये 12 जने एक महीने के अंदर 120 दिनों के कलीसिया बना सकते हैं। हालेलुया। चाह होना चाहिए, चाह होना चाहिए। क्या करें ब्रदर, हम तो खूब सुनाते, कोई सुनता ही नहीं। सुनाना बंद करो, सुनाना बंद करो, अपने कमरे को बंद करो, अपना बाइबल और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो। कितने रोटी खाते हो? कितने रोटी खाते हो? अरे मैंने कोई अस्वाभाविक सवाल किया है। इसको कितनी रोटी खाते हो? 3। आज से 28 रोटी खाने का आदत। एक बार में 28, और वो खा के भी कहना नहीं मम्मी मम्मी नहीं हुआ, अभी नहीं है, एक 15 और एक 16 और दीजिए। आपके रोटी खाने की आदत तो नहीं। 3 रोटी खाते हैं, 1 पेज का बाइबल पढ़ते हैं नहीं। मैंने जब 28 रोटी बोला है, मत्ती का पुस्तक पूरा एक बार में पढ़ने को बोला। मैंने जब उसके साथ में बोला नहीं 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 नहीं, अभी मजा नहीं आया, एक 16 रोटी और पढ़ेंगे, मरकुस निकाल के पढ़ेंगे। फिर कहे नहीं और नहीं, आज तो कुछ रिकॉर्ड तोड़ रोटी खाऊंगी। प्रेरितों का काम को पढ़ते हैं। चलिए, कभी किया है ऐसे? उल्टा हम ये कहते हैं पादरी साहब बाइबल लेते हैं तो नींद आ जाता है। पहली बात, दिन में इतना काम रहता है कि वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। जितने इन लगा के बोले उतना इम्पोर्टेंट है वो सब। आखिर में आके कान पकड़ के, माफ करना भाई साहब, कान पकड़ के